रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है और इनको किस तरीके से अपन कर सकते हैं। आईआईटी मेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी अपनों को साथ में देखना है। ये सेट ए और ये है आपका सेट, इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, और फिर उसके बाद भी ये पूछ लिया जाता है कि वन और टू में क्या रिलेशन है, वन ट्रू है या सेकंड फॉल्स है, या जो भी इस तरीके के चार अलग अलग ऑप्शन बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अपन को थोड़ा सा ये समझना है। फर्स्ट में अपन ने मान लिया कि 1, 2 और 3, इसके अंदर तीन अलग अलग है। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ये इनके अंदर एलिमेंट दिए गए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इन दोनों में रिलेशन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आर बी, इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता है रिलेशन, और आर इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन कौन कौन से बन सकते हैं ये अपन देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया, इसके साथ में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, इस तरीके से 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 and 3, 5. Okay, total 3 into 5, टोटल 15 रिलेशन मैक्सिमम इस दोनों में बन सकते हैं। पहली चीज तो ये समझना। अब ये सारा जितना भी क्वेश्चंस का है कंसेप्ट वो इसी में घूम फिर के इसी में से निकलता है, इनके अलावा तो कोई बन नहीं सकता। इसी को अपन यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें इसी को अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम अपन ने दिए। फर्स्ट 1, 1, ये आर इक्वल टू, अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में दे दूं आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, ओके, आर 1 इक्वल टू लिख दिया मैंने, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ओके। और आपसे पूछ लिया है कि बताइए ये कौन सा रिलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन R2 इज इक्वल टू मैंने दे दिया, इसी में से सब कुछ यहीं पर है, देखना मैं मार्क करते हुए चलूंगा। 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, ओके। बाकी इस तरीके से दिया हो 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 3 और that is symmetric relation. ओके, R3 मैंने आपको दे दिया है, क्या बोलता है कि जो भी आप एक, इसमें तो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, और इसमें 1, 2 आया हुआ है तो 2, 1 भी उसमें होना चाहिए, 1, 3 आया हुआ है तो 3, 1 भी होना चाहिए। बट अब लास्ट वाले की बात करते हैं कि
1,2, ठीक है, 2,3, ठीक है, 1,2, 2,3 अगर है तो 1,3 भी आपके होना चाहिए। तो 1,3 ये रहा यहाँ पर अपने पास अवेलेबल ऑलरेडी। अब आपको मैंने ये दे दिया, बताइए कौन सा रिलेशन। 1,2, 2,3 ऑब्लाइज 1,3, ठीक है, क्या हो गया, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब किसी क्वेश्चन के अंदर R4 इक्वल टू इस तरीके से दे दिया जाए। अब ये देखो, इसके अंदर बात करें तो इसको अपन रिफ्लेक्सिव और जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन ये बोल सकते हैं कि 1,1, 2,2, 3,3 आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन एक चीज और आप ध्यान से देख सकते हो कि 1,2 और 2,2 और ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो अपने आप में एक सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। 1,2 या 2,1 ये आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिक हो गए, जो सेम होने की वजह से, है ना। तो अब अपन यहाँ पर लास्ट वाले में अगर किसी क्वेश्चन में 1,1, 2,2, 3,3 आ गया, 1,2, 2,1 भी आ गया, ठीक है, 1,3, 3,3 भी आ गया, 2,3 और 1,3 भी आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आया हुआ है, सिमेट्रिक आ गया, ये सिमेट्रिक आ गया और रिफ्लेक्सिव आ गया, 1,2, 2,1 और 2,3 के साथ 1,3 भी आ गया, यानी कि ये सारे एक में आ गए। जो भी उसके अंदर प्रोग्राम, तो तीनों के तीनों इसके अंदर आ गया, इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों होंगे तभी ये पॉसिबल। इन तीनों में से एक भी अगर नहीं होता है तो फिर वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर अगर कोई इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको यहां पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी बोलते हैं, अगर ये सिमेट्रिक नहीं हुआ तो। इनमें से यानी कि एक भी कॉम्बिनेशन अगर अलग आ जाता है तो उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके के एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो कौन कौन से होंगे, किस तरीके के होंगे।